साइज को कैसे मेजर करें, क्या तरीका है जिससे आप अपने साइज को मेजर कर सकते हैं और एक नॉर्मल साइज क्या होना चाहिए। क्या आपका भी साइज कम है, आप चिंतित हैं कैसे मेजर करना है, नहीं पता है, डिटेल में ये वीडियो देखें। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं और आज मैं बात करने वाली हूं कि कैसे पुरुष अपने साइज को मेजर करें। डेमो के साथ दिखाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, बने रहें, जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने मेल फ्रेंड। मैं बता रही थी साइज को मेजर कैसे करना है। सबसे पहले ये समझें कि आपको एक बार में साइज मेजर आप नहीं कर सकते हैं। आपको रेगुलरली 3 से 4 दफा 2 या 3 दिन के गैप में अपने साइज को मेजर करना होगा और उसके एवरेज या मीन को ही हम आपका स्टैंडर्ड साइज बोलेंगे। अगर आपने 3 दिन पहले आपका साइज मान लीजिए 6 इंच आया है और उससे पहले आपका 5 आया या 4 आया, इन तीनों का जोड़ मिलाकर ही एवरेज साइज पर आप पहुंचेंगे और वही आपका एक स्टैंडर्ड साइज होगा। साइज हर 2 दिन में, 1 दिन में, 24 घंटे बदल सकता है, तो आप किसी एक दिन की कैलकुलेशन पर जजमेंट नहीं कर सकते कि यही आपका साइज है। दूसरी चीज जो माननी जरूरी है कि कितना नॉर्मल साइज होता है। नॉर्मल साइज की अगर मैं इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं तो लेंथ में इरेक्टेड पेनिस का नॉर्मल साइज 5 इंच होना चाहिए, नॉर्मल जो इंडियन मेल्स का होता है। अगर मैं बात करूं फ्लैकेड की, मतलब जब वो इरेक्टेड नहीं है, तो वो 3 इंच के आसपास होता है, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और अगर मैं बात करूं गर्थ की या सर्कमफ्रेंस की, उसके लिए जरूरी है 3 इंच। 3 इंच का सर्कमफ्रेंस नॉर्मल है और उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। माइक्रो पेनिस की अगर मैं बात करूं, जिसका साइज बहुत कम है, ये एक कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है, मतलब जो पेरेंट से बच्चों को हो जाती है, ऐसे में सर्जरीज काम करती हैं और उसका साइज 3 इंच से भी कम होगा इरेक्टेड, मतलब इरेक्शन के बाद भी अगर 3 इंच है तो उसके लिए माइक्रो पेनिस है और उसके लिए सर्जरीज पॉसिबल हैं और आप एक हेल्दी पेनिस साइज को पा सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। अब बात करूं आपने मेजर कैसे करना है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए बेस्ट तरीका है एक नॉर्मल स्केल का इस्तेमाल करना, जो कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल्स आते हैं। वो बेस्ट वे है टू मेजर योर पेनिस साइज। मान लीजिए ये आपका पेनिस है और ये आपकी स्किन है, तो कोशिश करें स्केल को आपने ऐसे बिल्कुल ही सीधा प्लेस करना है पेनिस की स्किन के आसपास और हमेशा जब भी मेजर करें इरेक्टेड में मेजर करने की कोशिश करें, मतलब जब स्टैंड हो रखा हो और तनाव आ रखा हो। स्केल को बिल्कुल प्लेजर के साथ, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है अपनी स्किन को, या बिल्कुल नीचे से, मतलब टेस्टिकल से या आपके अंडकोश से मेजर नहीं करना है। तो जितना आप प्लेजर के साथ उसको रखेंगे, फोर्स नहीं करना है। और आपके पास एक तरफ सेंटीमीटर का स्केल होता है और दूसरी तरफ इंचेस होते हैं, तो आप इंचेस वाली साइड में आराम से रख के मेजर कर सकते हैं कि आपका कितना इंच का पेनिस है। हमेशा की तरह सेम वही बात है, एक दिन रेगुलर नहीं होगा। जब भी आप मेजर करें, शाफ्ट पे बहुत ज्यादा जोर ना लगाएं, ना अपने ऊपर की स्किन पे ज्यादा जोर लगाना है, ना ही नीचे की स्किन पे ज्यादा जोर लगाना है। दबा के अपना साइज बढ़ाने की कोशिश ना करें। नॉर्मल सॉफ्ट ग्रिप के साथ आपने अपना साइज को मेजर करना है। तो अगर आप अपने साइज को मेजर करना चाहते हैं, मान लीजिए ये आपका पेनिस है, तो आपको हमेशा प्रेशर नहीं लगाना है, इतना जोर नहीं लगाना है कि ज्यादा से ज्यादा लंबा है। बिल्कुल फर्मली, बिल्कुल प्लेजर के साथ रख के आपने इसे मेजर करना है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि मैम क्या मुझे फोरस्किन को खोलने की जरूरत है, जब मैं मेजर करूं तो क्या फोरस्किन खोलूं? अगर आप फ्लैकेड पोजीशन में पेनिस की गर्थ को या लेंथ को देख रहे हैं, फ्लैकेड मतलब जब वो खड़ा हुआ नहीं है, तब आपको फोरस्किन ओपन करने की जरूरत है। अदरवाइज रेकमेंडेड यही है, मतलब बोला यही जाता है कि जब तनाव में हो या जब खड़ा हो तभी साइज को मेजर करना चाहिए। जब आप तनाव में साइज को मेजर करते हैं तब आपको फोरस्किन को ओपन करने की जरूरत नहीं है। एक ही बात को दोहरा रही हूं कि एक बार में आप किसी भी डिसीजन तक नहीं पहुंचेंगे। रेगुलरली 3-4 बार करके जो एवरेज आएगा वो आपका नॉर्मल साइज है, जो कि मैं आशा करती हूं कि नॉर्मल है और बिल्कुल सही है।